यूपीपी रिजल्ट 2024 जिसका री एग्ज़ाम हुआ था और आपको मालूम होगा इस परीक्षा परिणाम के संबंध में इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको जानकारी दी जा रही थी। आज सबसे सटीक जानकारी देने जा रहा हूं, जो मुझे जानकारी मिली है। वीडियो को पूरा देखिएगा और 15 नवंबर तक मिलेगा 24 घंटे बिजली। इसके संबंध में पूरी जानकारी दूंगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जानकारी है, लंबित परीक्षाओं की जानकारी है, मुकदमे की जानकारी है, यूपी ट्रिपल एससी की जानकारी है। तो वीडियो को वॉच करते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो को ध्यान से सुनकर सटीक जानकारी लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से एएनएम भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद चक्षु प्रकाशन ने आपके लिए ज़बरदस्त बुक तैयार किया है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी। जो भी प्रश्न होगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। 25 प्रैक्टिस सेट होगा। 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। एक सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। और आप बता दें, प्रश्नों की क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि आप प्रश्न को देखकर खुश हो जाएंगे। और अगर आपने थोड़ी भी मेहनत कर दी दिल लगाकर, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप इस बुक को मंगवाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करके आप इसे मंगवा सकते हैं। यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके। सबसे गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, सबसे बड़ी खबर बताना चाहता हूँ। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम कल पूर्णतः तैयार हो गया। कल पूर्णतः तैयार हो गया। अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। शासन के पास परिणाम जारी करने को लेकर अनुमति मांगी गई है, प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे ही शासन का आदेश आएगा, परिणाम जारी हो जाएगा। तो कल परिणाम तैयार हो गया था, पूरी तरह से परिणाम तैयार हो गया है। फिर बता रहा हूँ, पूरी तरह से परिणाम तैयार हो गया है, कोई भी कमी बाकी नहीं है। शासन के पास अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। आज से काउंटडाउन शुरू है। आज से काउंटडाउन शुरू है। आज से लेकर आप इंतज़ार करना शुरू कर दीजिए नवंबर के फर्स्ट वीक तक, प्रथम पखवाड़े तक। आज से लेकर, मैं फिर बता रहा हूँ, आज से लेकर कभी भी आपका परिणाम जारी हो सकता है। अधिकतम, क्योंकि शासन की अनुमति का इंतजार, कल अनुमति मिल जाए कल ही जो है परिणाम जारी कर दिया जाएगा, परसों मिल जाए परसों जारी हो जाएगा, आज मिल जाए आज ही जारी हो जाएगा। इसलिए आप वेट करिए, लगातार मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। परिणाम आपका किसी भी क्षण, किसी भी दिन 10 से 15 दिनों के अंदर, आज से लेकर एक सप्ताह 10 से 15 दिनों के अंदर आपका परिणाम जारी हो जाएगा। वैसे कभी भी अनुमति मिल सकती, यानी कि नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक अधिकतम, मैं बोल रहा हूँ अधिकतम, आपका परिणाम आ जाना चाहिए अगर शासन की अनुमति मिलेगी। काम पूरा हो गया, परिणाम तैयार है दोस्तों। कट ऑफ की जहाँ तक बात है, तो संख्या के आधार पर देखा जाए तो कट ऑफ ज़्यादा ही है। अब इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ज़्यादा है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो पदों की संख्या, उसके आधार पे अगर आकलन किया जाए तो यह कट ऑफ ज़्यादा है। फिलहाल इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो। अगर आप में 8 और 9 का अंक है तो सिलेक्ट हैं आप। प्लस वाले आप मानकर चलिए, बाकी कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं के संबंध में लगातार बैठक कर रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साथ ही आयोग को कई लंबित भर्तियों और मुकदमों की जिम्मेदारी मिल चुकी है। ऐसे में लंबित भर्तियों और मुकदमों को निपटाने के साथ नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने अफसरों के लिए प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। आयोग के गठन से पहले 2 बड़ी भर्तियां शुरू होने थी, लेकिन बाद में दोनों भर्तियां भी आयोग के जिम्मे कर दी गई। इनमें आशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा टीजीटी पीएचडी।
इन लंबित भर्तियों को पूरा कराने के साथ आयोग लंबित मुकदमों का भी निस्तारण कराना है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग में उच्च शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय होने के बाद उनके मुकदमों में भी आयोग को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। आयोग की स्थायी उप सचिव के 4 पद रिक्त हैं, जिनमें से एक पद कार्यवाहक उप सचिव तैनात, जबकि 3 पद रिक्त पड़े हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अध्यक्ष ने सभी कर्मचारी अफसरों के लिए रोज का लक्ष्य निर्धारित किया है। कर्मचारी और अधिकारियों को प्रतिदिन जो काम दिया जाएगा, शाम के वक्त उन्हें प्रस्तुति करना होगा। इनमें लंबित भर्तियां पूरी कराने, मुकदमों के निस्तारण के साथ नई भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने से संबंधित है। लेकिन परीक्षा कराने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। परीक्षा मार्च के पहले होने की संभावना नहीं दिख रही है, इसलिए आप वेट करिएगा। मार्च से लेकर मई के बीच में ही परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आयोजित होगी। टीजीटी पीएचडी मार्च से लेकर मई के बीच हो सकती है। अब मैं बात करूंगा एक बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के संबंध में आप लगातार जानकारी मांगते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लोअर पीसीएस की वैकेंसी पर 2023 से आ सकती है, लेकिन कब? 2025 में। दोस्तों, पदों को जुटाया जा रहा है। जो पदों की संख्या अभी 400 के करीब है, आसपास है। अब पद बढ़कर 1000 से लेकर 1500 हो सकते हैं, जो करंट की जानकारी है। आपको बता दें कि आपको इस बात की जानकारी हो या ना हो, जब पेट में विलंब हुआ है तो कुछ लोग कहते हैं कि वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि जब पेट की वैलिडिटी समाप्त हुई पिछली बार और पेट की वैलिडिटी को एक्सटेंड किया गया, तो क्या एक्सटेंड करने के बाद कोई वैकेंसी आई थी? इस पर आप थोड़ा गौर करिए। क्या एक्सटेंड करने के बाद आई थी या वैलिडिटी समाप्त होने वाली थी और आवेदन के बीच में वैलिडिटी पेट की समाप्त हो गई तब एक्सटेंड किया गया था? यह भी देखिए, आगे बढ़ाया गया था। इन सब पर गौर करने के बाद आप हमें कमेंट करिए, क्योंकि कुछ लोग कटाक्ष करना बहुत जानते हैं। अब जब इतना आप कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे रिसर्च करने के बाद, जो ज्ञानी लोग हैं, उसके बाद मैं आपको लोअर पीसेस की सटीक जानकारी और विस्तार से बताऊंगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। डीएलएड के आवेदन पूरे होने पर भी प्रक्रिया फंसी पड़ी है। 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए 3,25,440 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब इतने आवेदन होने के बावजूद भी सीटें भरेंगे नहीं, यह सत्य है। संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। सीएम की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को घोषणा की है कि संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त पदों को भरा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन स्थानों पर अब तक शिक्षक नहीं हैं, वहां मानदेय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उनके अनुभव की वरीयता दी जाएगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, गुड न्यूज है। प्रदेश भर में नगर निगमों में संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाएगा। निदेशालय ने नगर आयुक्तों से इसके संबंध में प्रस्ताव मांगा है। 31 दिसंबर 2001 से पूर्व तैनाती वालों को मांगा गया है ब्यौरा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं बिजली विभाग को लेकर। दीपावली के शुभ अवसर पर आपको 15 नवंबर तक 24 घंटे बिजली मिलेगी, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर शहरी क्षेत्र में हो, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसके संबंध में आदेश दिया है। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा वक्त बताएगा, लेकिन आदेश आ चुका है। कोई अपडेट आगे और मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।